अगर आपने कभी मैंगो डिलाइट्स या मैंगो डिजर्ट्स नहीं बनाए और ये आपको मुश्किल लगती हैं और आपको कुकिंग भी नहीं आती, तो ये आज की रेसिपी आपके लिए है। हम बगैर चूल्हा जलाए, बगैर किसी कुकिंग प्रोसेस से ये शानदार रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे सिर्फ 10 मिनट में। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए और मैंगो का सीजन है, आम तो हर घर में मौजूद ही होते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम सुपर डुपर और कम बजट में बनने वाली एक्सीलेंट किस्म की रेसिपी। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने 4 मैंगोस ले लेने हैं और मैंगोस को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। इस रेसिपी के लिए हमें तकरीबन 4 मैंगोस की जरूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने 4 मैंगोस ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने सिंदड़ी आम का यूज किया है। आप चाहें तो आप चौंसा या अनवरडेटोल का भी यूज कर सकते हो। मैंगोस को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और चम्मच की मदद से आपने इस तरह से इसके क्यूब्स को निकाल लेना है। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो जिस तरह से आपको आसानी लगे उस तरह से आप इसको निकाल लें, पर हमने इसके चंक्स ही कट करने हैं। इस तरह से आपने सारे चंक्स कट कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें मैंगोज के सारे क्यूब्स अच्छी तरह से कट हो गए हैं। सारे मैंगोज को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और इनके चंक्स अच्छी तरह से कट हो गए हैं। इस तरह के स्लाइसेस और क्यूब्स में आपने इनको कट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक बाउल ले लेना है और बाउल में आधे चंक्स मैंगो के ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 आम का यूज किया है और इसे हम एक बाउल में डाल देंगे और हमने इसकी मैंगो प्यूरी बनानी है। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून चीनी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैंगोज जो है फीके भी होते हैं, तो हमने इसको थोड़ा मीठा करना है। तो इस वजह से 2 टेबल स्पून इसमें चीनी इनफ है। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, पर बिना पानी के हमने इसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जूसर ब्लेंडर में भी इसको बना सकते हो। मैंगो प्यूरी को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि ये स्मूथ सी ब्लेंड हो जाए। देखिए हैंड ब्लेंडर की मदद से किस तरह ये इजिली ब्लेंड हो रही है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको जूसर जग वाले ब्लेंडर में भी बना सकते हो। 2 मिनट लगे हैं मुझे इसे बनाने में और देखें कितनी जबरदस्ती मैंगो प्यूरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून मैंगो प्यूरी एक साइड पे कर लूंगी और हम ये वाली प्यूरी साइड पर रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर आपने ले लेना है एक बाउल और बाउल के अंदर आपने ऐड करनी है चिल व्हिपिंग क्रीम। ये आपको इजीली बेकरीज वगैरह से मिल जाएगी। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप इसको टेट्रा पैक वाली क्रीम में भी बना सकते हो। उससे भी ये बहुत ही जबरदस्त मीठा बनकर रेडी होता है, पर उसमें आपको चीनी ऐड करनी पड़ेगी। इसमें आपको चीनी ऐड नहीं करनी होती क्योंकि ये वैसे ही मीठी होती है। पर अगर आप उस क्रीम से भी ये मीठा बनाएंगे तो जब भी ये परफेक्ट बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितनी व्हिपिंग क्रीम ली है। अगर आप टेट्रा पैक क्रीम यूज करें तो आप 2 डब्बे यूज कीजिएगा और इसे हम अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। हमने इसको इतना व्हिप करना है कि ये साइज में डबल हो जाए, जब तक आपने इसको बीट करना है। अगर आपको इस स्टेप पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे बताएं कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। आपका बेहद शुक्रिया। अब यहाँ पर देखें क्रीम को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। इस स्टेप पर शामिल करनी है आपने मैंगो प्यूरी। तकरीबन ये 1 कप के करीब है। मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर देना है। कंडेंस मिल्क ऐड करने से क्रीम के अंदर बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह आप 3 टेबल स्पून चीनी ऐड कर सकते हो और उसके बाद हम इन सारी चीजों को दोबारा बीट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि प्यूरी और कंडेंस मिल्क क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखा आपने इसका कलर कितनी जल्दी से चेंज हो गया है। तो हमें इसमें कोई फूड कलर ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वरना अक्सर लोग यहाँ पर येलो फूड कलर भी ऐड करते हैं। क्रीम अच्छी तरह से बीट हो गई है तो अब हम इसे साइड पर रख देंगे और हम यहाँ पर असेंबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप ठंडा दूध और मैंने यहाँ पर मेरी बिस्किट का यूज किया है और इसे हम पहले दूध में डीप करेंगे और उसके बाद ट्रे में लगाएंगे। अगर आप चाहो तो आप दूसरे बिस्किट्स का भी ये मीठा बना सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी बिस्किट का ही बनाएं और आप इसे सोक जरूर करें। अगर आप इसको सोक नहीं करेंगे तो आपको ऐसा टेस्ट आएगा जैसे कि आप कोई पापा वगैरह खा रहे हो क्रीम के अंदर। तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे बिस्किट और जो इसका टेस्ट आएगा ना वो बहुत जबरदस्त आएगा। तो आपने ये स्टेप लाजमी फॉलो करना है। अब सारे बिस्किट्स को मैं अच्छी तरह से डीप करूंगी और उसके बाद ट्रे में लगाती चली जाऊंगी। तकरीबन यहाँ पर मुझे 3 पैकेट्स मेरे
लगे थे मैरी बिस्किट के, पर ये बहुत ही मजेदार और शानदार सा मीठा बनकर रेडी हुआ था। ये मीठा कम बजट में बनकर तैयार होता है और सबसे अच्छी बात और मेन बात ये है कि ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ना ही इसमें कोई कस्टर्ड का झंझट है, ना ही इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस है। बस फटाफट से आप बिस्किट मंगाएं और उसके बाद क्रीम बीट करें और मैंगो प्यूरी बनाएं और मजेदार सा मीठा आपका तैयार हो जाएगा। घर पर अगर मेहमान आ रहे हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। आप उनको खिलाएं तो इंशाल्लाह ताला वो भी खुश हो जाएंगे। अब इस तरह से मैंने सर्विंग डिश के अंदर इनको अच्छी तरह से बिस्किट्स को एडजस्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम की लेयर जो हमने अभी बनाकर रखी हुई थी। क्रीम की लेयर लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से स्मूथ और प्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो चंक्स जो हमने कटिंग कर रखे हुए थे। इस तरह से स्पून की मदद से आपने मैंगो चंक्स ऐड करने हैं। मैंगो चंक्स ऐड करने के बाद फिर अगेन आपने इसके ऊपर बिस्किट की लेयर्स लगानी है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पर बिस्किट्स लगा रही हूँ। अगर जो साइड्स आपको नजर आ रही हैं वहाँ पर आप इस तरह से बिस्किट तोड़ कर भी ऐड कर सकते हो, पर डीप आपने इनको लाजमी करना है दूध के अंदर, तभी इनका फ्लेवर बहुत ही मजे का आएगा। आपने इसके ऊपर दोबारा से अगेन क्रीम ऐड करनी है और क्रीम ऐड करने के बाद आपने दोबारा से क्रीम को अच्छी तरह से सेट कर देना है। अब दोबारा से आपने इसके ऊपर मैंगो चंक्स लगाने हैं। अब आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरह से डेकोर करना चाहें, आप चाहें तो आप इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हो मैंगो चंक्स लगा के, पर मैंने इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देना है तो कुछ बिस्किट्स को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से क्रम्स की तरह तोड़ लिया है और ये अच्छी तरह से इनका मैंने चूरा बना लिया है। तो मैं साइड्स पर गार्निश के लिए इनको यूज करूंगी, इससे बहुत ही मजे का लुक आएगा। और सेंटर में हम ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी जो हमने बचा कर रखी हुई थी। वो जो 3 टेबल स्पून मैंने मैंगो प्यूरी बचाई थी हम वो ऐड करेंगे। इस तरह से आपने चम्मच की मदद से चारों तरफ थोड़ी थोड़ी ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने एक टूथपिक की मदद से इस तरह से राउंड राउंड करके एक डिजाइन बना लेना है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही जबरदस्त डिलीशियस सुपर रेसिपी है, एकदम ठंडे ठार सी रेसिपी है। आप यकीन करें जब आप ये डिजर्ट खाएंगे तो आप आइसक्रीम को भी भूल जाएंगे, ये इतना मजेदार बनकर रेडी होता है। अब आपने इसको चिल होने के लिए रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। जब आप इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखेंगे तो जब आप इसको खाएंगे आपको ऐसा फील होगा कि आप आइसक्रीम खा रहे हो। मैंने यहाँ पर 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रखा था और उसके बाद मैंने अपने घर वालों को इसे सर्व किया तो वो तो इसके फैन हो गए और दोबारा बनाने की फरमाइश कर रहे हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और वैसे भी आजकल वायरल चल रही है, तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मैंगो के सीजन का फायदा उठाएं। अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को ये सर्व करें, सबको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी और आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।